तो बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज का वीकली टेस्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण पर विचार करें। अभिकथन ए, राष्ट्रपति और राज्यपाल उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कारण आर, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपाल को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। कूट, अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अभिकथन ए सही है, कारण आर गलत है। अभिकथन ए गलत है, कारण आर सही है। तो हमारा सही आंसर है अभिकथन ए गलत है, कारण आर सही है। नेक्स्ट, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार एक्ट 1935, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है भारत सरकार एक्ट 1935। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को बंधन रहित जाल के रूप में अवधारित किया है? M.V. पायली, D.D. बसु, सुभाष कश्यप, ग्रेनविल ऑस्टिन। तो हमारा सही आंसर है ग्रेनविल ऑस्टिन। नेक्स्ट, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्न में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? न्यायालय की स्वतंत्रता सुरक्षित है, संघ की विधायिका में संघटक इकाइयों को निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं, मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। तो हमारा सही आंसर है न्यायालय की स्वतंत्रता सुरक्षित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथवाद, मिनवर्सा मिल्सवाद, मेनका गांधीवाद। तो हमारा सही आंसर है गोलकनाथवाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्षा सेवाओं के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद्य पद पर बने रहते हैं। अखिल भारतीय सेवा का गठन केवल राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से हो सकता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है एक और दो दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंब करता है? यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को आसान बनाता है, यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। सही आंसर है यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर पर विचार करें। अभिकथन ए, सतत विकास भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों से समझौता नहीं करती है। कारण आर, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। कूट, अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अभिकथन ए सही है, कारण आर गलत है। अभिकथन ए गलत है, कारण आर सही है। तो हमारा सही आंसर है अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे अधिक संयुक्त भारित वाला मद है? आवास, खाद्य और पेय, ईंधन और प्रकाश, कपड़े और जूते। तो हमारा सही आंसर है खाद्य और पेय। नेक्स्ट, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 2022 के पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल पर शुरू की गई थी।
इस योजना का उद्देश्य गाँवों में आवासीय भूमि की माप करके गैर विवादित रिकॉर्ड के लिए संपत्ति के अधिकार प्रदान करना है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो हमारा सही आंसर है केवल दो। नेक्स्ट, खाद फोर्टिफिकेशन निम्नलिखित में से किससे संप्रथा है? भोजन में एक या अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करना, संकट की स्थिति के लिए खाद्यान्न का भंडारण, खादों को कीटों के हमले से बचाना, खाद्य फसलों की आनुवांशिक रूप से संशोधित करना। तो हमारा सही आंसर है भोजन में एक या अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करना। नेक्स्ट, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण पर विचार करें। अभिकथन ए, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। कारण आर, यह क्षेत्र वस्तुओं का प्रत्यक्ष उत्पादन करता है। कूट। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अभिकथन ए सही है, कारण आर गलत है। अभिकथन ए गलत है, कारण आर सही है। तो हमारा सही आंसर होगा अभिकथन ए सही है और कारण आर गलत है। नेक्स्ट, संतुलन मूल्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपूर्ति मांग से अधिक है, आपूर्ति मांग से कम है, उच्च मांग के कारण कीमत बहुत अधिक है, आपूर्ति मांग के बराबर है। तो सही आंसर है आपूर्ति मांग के बराबर है। नेक्स्ट, खरीफ और रबी फसलों के उदाहरण के संदर्भ में गलत युग्म चुनें। खरीफ धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का। खरीफ अलसी और सरसों। खरीफ मूंग और उड़द। रबी गेहूं, चना, मटर, सरसों। तो इसमें हमारा होगा खरीफ फसल अलसी और सरसों, ये इसका गलत आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद। तो सही आंसर है मुंबई। नेक्स्ट, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 सूची 2। एलईडी, तो एलईडी है हमारा निकोलोन्याइक। जेट इंजन है फ्रैंक विल्टे। लेसर टीएच मेमन। सुपर कंडक्टर एच कैमरलिंग। तो सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट, भारत में किन्हें भारत की मिसाल महिला के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा, डॉक्टर एसके शिव कुमार, डॉक्टर टेसी थॉमस, कल्पना चावला। तो सही आंसर है डॉक्टर टेसी थॉमस। नेक्स्ट, पुस्तक महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी के लेखक कौन है? लुई फिशर, मुल्कराज आनंद, कुलदीप नैयर, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। तो सही आंसर है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। नेक्स्ट, ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में असत्य युग्म की पहचान करें। नीला चक्र यूरोप, काला चक्र अफ्रीका, पीला चक्र उत्तरी अमेरिका, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें जो गलत है वो है पीला चक्र उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट, 20 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका पूरा नाम ब्रिटिश एम्पायर खेल था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में हैमिल्टन शहर में आयोजित किया गया था। डेविड डिक्सन पुरस्कार का संबंध राष्ट्रमंडल खेल से है। उपयुक्त के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। केवल 1 तथा 2, केवल 2 तथा 3, केवल 1 तथा 3, सभी 1, 2, 3 तथा 3। तो सही आंसर है सभी 1, 2 तथा 3। नेक्स्ट, सत्य कथन की पहचान करें। ब्लू लाइन शब्दावली आइस हॉकी से संबंधित है। हॉकी ने पेनाल्टी स्ट्रोक 10 गज की दूरी से मारा जाता है। कूट, केवल 1, केवल 2, 1 तथा 2 दोनों,
ना तो एक और ना ही दो, तो हमारा सही आंसर है केवल एक। नेक्स्ट, लाल सागर की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों से लगती है? सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया, सूडान, यमन। सही विकल्प चुने। केवल 1, 2, 4 और 5, केवल 1, 2, 3 और 5, केवल 1, 2 और 4, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है केवल 1, 2, 4 और 5। नेक्स्ट, असत्य युग्म की पहचान करें। अर्जुन पुरस्कार पाने वाला प्रथम महिला? एल लॉम्सडेन। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला? कर्णम मल्लेश्वरी। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला? कुंजरानी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश? अन्ना चांडी। तो इसका गलत आंसर होगा उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी। नेक्स्ट, 24, स्विट्जरलैंड में स्थित जनेवा निम्नलिखित किन किन स्थानों का मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, रासायनिक हथियार निषेध संगठन। कूट। केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 3 तथा 4, केवल 3 और 4, केवल 1, 2 तथा 4। तो इसका सही आंसर है केवल 1, 2 तथा 3। नेक्स्ट, दलाई लामा को किस श्रेणी में 68th ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम, सर्वश्रेष्ठ स्पोकन वर्ड पोएट्री, बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग, बेस्ट क्लासिकल एल्बम। तो सही आंसर है बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एवं स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट, हाल ही में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? दुर्गा पूजा, दिवाली, पोंगल, होली। तो हमारा सही आंसर है दुर्गा पूजा। नेक्स्ट, असत्य कथन की पहचान करें। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार में गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई भागलपुर जिले में है। मैची महानंदा की सहायक नदी है। कोसी नदी का मूल नाम केसिकी है। तो इसमें असत्य कथन होगा बिहार में गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई भागलपुर जिले में, ये गलत है। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है? बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, पटना। तो इसका सही आंसर है पटना। नेक्स्ट, 1 रुपये के एक सिक्के को कागज पर रखा जाता है, इसके चारों ओर तरफ इसी आकार के कितने सिक्कों को रखा जा सकता है जो कि आपस में एक दूसरे को स्पर्श करने के साथ साथ मध्य में रखे सिक्के को भी स्पर्श करे? 4, 3, 7, 6। तो सही आंसर है 6। नेक्स्ट, भारतीय जल संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में धरातलीय जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है। दक्षिण भारतीय राज्यों में भूजल का उपयोग उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में कम है। नीरू मीरू यह जल संचयन कार्यक्रम आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है केवल 1 और 3। नेक्स्ट, मगध महाजनपद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रिज थी। मगध महाजनपद में आधुनिक पटना, गया तथा शाहाबाद का हिस्सा आता था। मगध महाजनपद का अवंती महाजनपद से मधुर संबंध था। बिंबिसार ने मगध की प्रतिष्ठा में वृद्धि किया था। तो इसका सही आंसर है मगध महाजनपद का अवंती महाजनपद से मधुर संबंध है, यह सत्य है इसका कथन। नेक्स्ट, गाथा सप्तशती के रचनाकार
हाल निम्नलिखित में से किस वंश के शासक थे? सातवाहन, कदंब, पल्लव, तुलुक। तो सही आंसर है सातवाहन। नेक्स्ट, गणेश्वर किस संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है? पुरापाषाण काल, ताम्रपाषाण कालीन, मध्यपाषाण कालीन, नवपाषाण कालीन। तो इसका सही आंसर है ताम्रपाषाण कालीन। नेक्स्ट, सरकी वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? इब्राहिम शाह सरकी, हुसैन शाह सरकी, मलिक सरवर, मोहम्मद शाह सरकी। तो इसका सही आंसर है मलिक सरवर। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयासों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, राजधानी परिवर्तन, कराची अभियान, द्वाब में राजस्व वृद्धि। 4-2-1-3, 3-1-2-4, 2-3-4-1, 1-4-3-2। तो इसका सही आंसर है 4-2-1-3। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। सूची 1 घटना, सूची 2 तिथि। तो इसका पहला है ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। ये हुई थी 28 जून 1914, ब्रेस्ट लिटोवास्क संधि। ये हुआ था हमारा 2 मार्च 1918, प्रथम विश्व युद्ध का अंत। 6 मई 1916, साइक पिकोट की संधि। 16 मई 1916। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में किसके नेतृत्व में सैनिकों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? चंद्र सिंह गढ़वाली, के एम करियप्पा, शाहनवाज खान, AC चटर्जी। तो इसका सही आंसर है चंद्र सिंह गढ़वाली। नेक्स्ट, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, श्रद्धानंद। तो इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता, मद्रास, बनारस, बम्बई। तो सही आंसर है कलकत्ता। नेक्स्ट, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्सन मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन। तो इसका सही आंसर है क्रिप्सन मिशन का आगमन। नेक्स्ट, लाल कुर्ती आंदोलन किस प्रांत में चला? पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बलूचिस्तान। तो सही आंसर है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। विद्रोह या आंदोलन, वर्ष या काल। बहाली विद्रोह। तो ये है हमारा 80-20 से 80-70। संथाल विद्रोह 80-55 से 56। नील विद्रोह 80-59 से 60। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी। कथन 2, प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ और व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। कथन 3, प्रारंभिक कांग्रेस उदारवादी विचारधारा की थी और संवैधानिक तरीकों में विश्वास रखती थी। गलत कथन है केवल 1, केवल 2, केवल 3, कोई भी गलत नहीं है। तो इसका सही आंसर है कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक विकास 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में हुए? पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत,
केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। पहली बार भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। प्रांतीय स्वेच्छा की शुरुआत। सही विकल्प का चयन करें। केवल 1, 2, 3, केवल 2, 3, 4, केवल 1 और 2 सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट, कथन ए भूमध्य सागरीय कृषि विश्व की सबसे विशिष्ट और उन्नत कृषि प्रणालियों में से एक है। कारण आर, यह क्षेत्र मुख्य रूप से खट्टे फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ विटीकल्चर का विकास हुआ है। कूट, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, पदार्थ की अवस्थाओं के गुणों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। ठोसों में संप्रेरकता नगण्य होता है। द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। गैसों में संप्रेरकता सर्वाधिक होती है और इसे बहाव होता है। स्पंज को आसानी से दबाया जा सकता है, इसलिए यह ठोस नहीं बल्कि अर्ध ठोस या सरंध्र पदार्थ की श्रेणी में आता है। तो सही आंसर है डी। नेक्स्ट, अभिकथन 1, दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक आ जाती है। कारण आर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु के उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो हमारा सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में और कौन मान क्या होगा ताकि समीकरण संतुलित हो जाए। MnO2 प्लस XHCl प्लस MnCl2 प्लस 2H2O प्लस YCl2। ए x बराबर 2 y बराबर 1, x बराबर 4 y बराबर 1, x बराबर 4 y बराबर 2, x बराबर 2 y बराबर 2। तो सही आंसर है बी। नेक्स्ट, अभिकथन 1, चिप्स निर्माता चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भरते हैं। कारण आर, नाइट्रोजन एक कम सक्रिय गैस है जो चिप्स का उपचय रोककर उसे विकृत गंधित होने से बचाती है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में असत्य कथन चुनें। ये पदार्थ सामान्यतः अक्रिय होते हैं। इनका अपघटन जीवाणु अथवा मृत जीवों द्वारा आसानी से हो जाता है। ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। ये पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसका आंसर है इन बी। नेक्स्ट, अभिकथन ए, पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतर पृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। कारण आर, पेंसिल के पानी में डूबे भाग से आने वाला प्रकाश पानी से बाहर के भाग की तुलना में भिन्न दिशा में आता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि सघन से विरल माध्यम में आने पर प्रकाश अविलंब से दूर घटता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट, प्रकाशिक घनत्व और द्रव्यमान घनत्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जिस माध्यम का द्रव्यमान घनत्व अधिक होगा उसका प्रकाशिक घनत्व भी हमेशा अधिक होगा। प्रकाशिक घनत्व और द्रव्यमान घनत्व में कोई सीधा संबंध नहीं है। जल किरोसिन की तुलना में अधिक प्रकाशिक सघन है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा कम होती है। तो इसका सही आंसर है
प्रकाशिक घनत्व और द्रव्यमान घनत्व में कोई सीधा संबंध नहीं है। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा विक्षेपण के संदर्भ में लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। सर आइजैक न्यूटन ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। सही कोड चुनिए। केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3 तीनों। तो सही आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों। नेक्स्ट, ओम के नियम के अनुसार यदि ताप नियत रहे तो किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। V और I का ग्राफ एक वक्र रेखा होता है। विभवांतर V और धारा I का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध R का मान विभवांतर बढ़ने पर बढ़ जाता है। तो सही आंसर है विभवांतर V और धारा I का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे प्रतिरोध R कहते हैं। नेक्स्ट, जूल के तापन नियम के अनुसार किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा H प्रभावित विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उस समय के अनुक्रमानुपाती होती है जिसे के लिए धारा प्रवाहित होती है। सही कोड चुने। केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 3। नेक्स्ट, एक समान गति और असमान गति के बारे में सही कथन चुने। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति असमान कही जाती है। भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार एक समान गति का उदाहरण है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति असमान कही जाती है। मुक्त पतन में गिरती वस्तु एक समान गति का उदाहरण है। इसका सही आंसर है यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान कही जाती है। नेक्स्ट, पशुओं में होने वाले रोगों के संदर्भ में सही मिलान करें। सूची 1 रोग कारक, सूची 2 प्रभाव या रोग। बाह्य परजीवी, त्वचा रोग। अंतः परजीवी आमाशय और आंत को प्रभावित करते हैं। पर्णकृमि यकृत को प्रभावित करते हैं। विषाणु और जीवाणु। संक्रामक रोग। तो सही आंसर है ए। नेक्स्ट, पेशीय ऊतकों के प्रकार और उनकी विशेषताओं के संदर्भ में सत्य कथन चुनें। रेखित पेशी ऐच्छिक, बहुकेंद्रीय और बेलनाकार। अरेखित चिकनी पेशी अनैच्छिक, एक केंद्रीय और तर्करूपी जैसे आहार नली में। हृदयक पेशी अनैच्छिक, बेलनाकार, शाखांती और एक केंद्रीय कूट। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3 सभी। तो सही आंसर है डी। नेक्स्ट, सूची 1 सरल स्थायी ऊतक को सूची 2 विशेषता कार्य के साथ सम्मिलित करें। सूची 1, सूची 2। पेरेंकाइमा, इसका होगा 2। कोलनकाइमा, पौधे में लचीलापन लाना ताकि वे बिना टूटे मुड़ सके। स्क्लेरेनकाइमा, पौधे में यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट, आहार श्रृंखला में ऊर्जा प्रभाव के 10% नियम के अनुसार यदि उत्पादक स्तर को 10,000 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो द्वितीयक उपभोक्ता के स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? 1000 जूल, 100 जूल, 10 जूल, 1 जूल। तो इसका सही आंसर है 100 जूल। नेक्स्ट, अभिकथन ए, दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। कारण आर, दांतों का इनेमल दंत वल्क कैल्शियम फास्फेट से बना होता है जो मुंह में अम्ल की अधिकता के कारण संक्षारित होने लगता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट, यदि एक फूले हुए गुब्बारे के मुंह को खोलकर छोड़ दिया जाए तो हवा बाहर निकलती है और गुब्बारा विपरीत दिशा में भागता है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? गति का तृतीय नियम, संवेग संरक्षण, गुरुत्वाकर्षण, इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है और इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं WBC शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होता है और इनमें केंद्रक पाया जाता है। प्लाज्मा रक्त का जीवित तरल भाग है जिसमें 90% जल होता है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3 तीनों। तो सही आंसर है केवल 1 और 2। नेक्स्ट, कथन ए, प्रारंभ में सूती वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात तक सीमित था। कारण आर, आर्द्र जलवायु सूते धागे को टूटने से बचाती है और इन राज्यों में कच्चे कपास की प्रचुरता थी। लौह इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इस्पात संयंत्र सहायता प्रदान करने वाला देश, भिलाई, पूर्वी सोवियत संघ, राउरकेला, जर्मनी, दुर्गापुर, यूनाइटेड किंगडम। उपयुक्त में कितने युग्म सही सम्मिलित हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं। तो सही आंसर होगा सभी 3 युग्म सही हैं। नेक्स्ट, 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई? श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम। तो सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, असत्य युग्म की पहचान करें। जिला का मुख्यालय, नालंदा राजगीर, रोहतास सासाराम, कैमूर भभुआ, वैशाली हाजीपुर। तो इसका सही आंसर है नालंदा राजगीर। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की पहाड़ियों के उत्तर से दक्षिण सही क्रम पर विचार कीजिए। नल्लामा पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलई पहाड़ियाँ, कार्डमम इलायची पहाड़ियाँ। सही विकल्प चुनें। 1, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 4, 3, 2, 1। तो सही आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन 7 निश्चय योजना 3 का भाग नहीं है? हर घर नल का जल, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, सबका सम्मान जीवन आसान। तो इसका आंसर होगा हर घर नल का जल। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश से लगने वाले बिहार के जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, सारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज। इसका सही आंसर है पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। नेक्स्ट, 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दर्रा किससे जोड़ता है? जोजिला श्रीनगर और लेह, सिपलीला हिमाचल प्रदेश और तिब्बत, नाथुला सिक्किम और तिब्बत, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश और भूटान। उपयुक्त में कितने युग्म सही सम्मिलित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। इसका आंसर है केवल 3। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति टिहरी, हीराकुंड और मेट्टूर बांधों को देखने के लिए यात्रा की योजना बनाता है तो उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं होगी? उत्तराखंड, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु। इसका आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट, शीतकाल में भारत के किस क्षेत्र में प्रायः साइबेरिया सारस दिखाई दे सकते हैं? सासन गिर अभ्यारण्य,
रणथंभौर अभ्यारण्य, डाजीकाम नेशनल पार्क, केवलादेव घाना अभ्यारण्य। तो इसका आंसर है केवलादेव घाना अभ्यारण्य। नेक्स्ट, वृक्षों के प्रकार और उनके वनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वृक्ष, वन का प्रकार, शीशम और साल, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, महोगनी और रोजवुड, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कैक्टस और खजूर, कटीले वन और झाड़ियाँ। उपयुक्त में कितने युग्म सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। तो इसका आंसर है सभी तीन। नेक्स्ट, हिमालयी क्षेत्र के संदर्भ में करवा क्या है? करेवा, हिमालय में पाए जाने वाले ऊंचे घास के मैदान, हिमनद मृदा के मोटे निक्षेप और अन्य पदार्थों को मोड़ने के साथ जमाव, प्रायद्वीपीय पठार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पश्चिमी घाट की विशेष वनस्पति। इसका आंसर है हिमनद मृदा के मोटे निक्षेप और अन्य पदार्थों का मोड़ने के साथ जमाव। नेक्स्ट, मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महमूद उल हक द्वारा किया गया था। SDI के मापन के 3 प्रमुख संकेतक हैं: स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, क्रय शक्ति। यदि किसी देश का स्कोर 0.8 से ऊपर हो तो उसे उच्च मानव विकास की श्रेणी में रखा जाता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है सभी तीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मलक्का जल संधि, यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को से जोड़ती है। सुंडा जल संधि, यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। हॉर्मुज जल संधि, यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन, एक, दो और तीन। तो इसका सही आंसर है एक, दो और तीन। नेक्स्ट, नेक्स्ट, 180 सीढ़ियों वाले एक मीनार पर चढ़ते समय एक पुरुष 30 सीढ़ियों को चढ़ने के पश्चात 2 मिनट विश्राम करता है। मीनार के ऊपर पहुंचने तक उसमें कितनी देर विश्राम किया? 30 मिनट, 12 मिनट, 10 मिनट, 9 मिनट। इसका आंसर है 10 मिनट। नेक्स्ट, एक इंजन जिसके पहिए की परिधि 7.5 मीटर है 9 सेकेंड में 7 चक्कर लगाता है तो गाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में होती 15, 21, 30, 35। इसका आंसर है 21। नेक्स्ट, यदि 10 अध्यापकों की वार्षिक औसत आय 25,000 हो और 2 अध्यापकों की प्रत्येक की वार्षिक आय 20,000 हो तो शेष अध्यापकों की वार्षिक औसत आय होगी 26,250, 25,500, 23,200, 2,200। तो इसका आंसर है 26,250। नेक्स्ट, नीचे दिए गए बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 25-30, बरम्बारता 20, 30-25, 53, 35-40, 42, 40-45, 42, 45-50, 41, 50-55, 33। ए 31.75, 30.75, 33.75, 35.75। तो इसका आंसर होगा 33.75। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पी, किसी संख्या में 40% वृद्धि के लिए यह पर्याप्त है कि उस संख्या को 1.4 से गुना किया जाए। क्यू, किसी संख्या से 40% कमी करने के लिए यह पर्याप्त है कि उस संख्या को 1.4 से विभाजित किया जाए। पी सत्य है परंतु क्यू असत्य है। क्यू सत्य है परंतु पी सत्य है। पी और क्यू दोनों सत्य हैं। पी और क्यू दोनों असत्य हैं। तो सही आंसर है पी सत्य है परंतु क्यू असत्य है। नेक्स्ट, दिल्ली से अमृतसर के लिए 2 गाड़ियां एक ही दिन 10 बजे और 11 बजे सुबह क्रमशः 60 किलोमीटर और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों गाड़ियां मिलेगी? 150, 200, 250,
300। आंसर होगा 300। नेक्स्ट, एक परीक्षा में 44% छात्र अंग्रेजी में असफल रहे, 35% छात्र हिंदी में असफल रहे, 27% छात्र दोनों में असफल रहे। यदि सफल छात्रों की संख्या 288 हो तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या 600, 500, 400, 300। आंसर होगा 600। नेक्स्ट, मेरी घड़ी सोमवार 2 बजे दोपहर में 3 मिनट पीछे है और बुधवार 2 बजे दोपहर में 5 मिनट आगे है। इससे ठीक समय कब मिलेगा? मंगलवार 6 बजे सुबह, मंगलवार 8 बजे सुबह, बुधवार 4 बजे सुबह, बुधवार 8 बजे सुबह। तो इसका आंसर होगा मंगलवार 8 बजे सुबह। नेक्स्ट, 6:7, 7:8 और 16:17 का मिश्र अनुपात ज्ञात करें। 6:5, 4:5, 3:6, 5:4, 5:8। तो इसका सही आंसर है 4:5। नेक्स्ट, किसी समानांतर श्रेणी के पहले 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए यदि तीसरा और चौथा पद 5 और 8 है। 36, 38, 39, 45। सही आंसर है 39। नेक्स्ट, यदि एक समबाहु त्रिभुज का अनंत केंद्र त्रिभुज के अंत वृत्त का केंद्र है और इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा है 9√3 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर, 3√3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो आंसर होगा 6√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में PQRS एक आयत है जिसकी भुजा SR पर बिंदु T इस प्रकार है कि ST TR बराबर 4:5, रेखाखंड PO विकर्ण SQ पर लंब है। यदि PQ बराबर 10.5 मीटर सेंटीमीटर तब SP का मान ज्ञात कीजिए। 7 सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर, 6.3 सेंटीमीटर, 5.25 सेंटीमीटर। तो सही आंसर है 8.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, 1 दर्जन नारंगी का मूल्य ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 दर्जन नारंगी और 1 दर्जन केले का मूल्य 110 है। 3 दर्जन सेब और 1 दर्जन केले का मूल्य 170 है। 1 दर्जन नारंगी और 1 दर्जन सेब का कुल मूल्य 95 है। उपयुक्त कथनों के आधार पर 1 दर्जन नारंगी का मूल्य निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्याप्त है? 1, 2 या 1, 3, 1, 3 या 2, 3, 1, 2 या 2, 3, सभी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट, आधार और पेन बहनें हैं जिनकी मां संसद में है। धन के 2 भाई सिक्के और नोट हैं। संसद के पति समाचार धन के पिता भी हैं। पेन का धन से क्या संबंध है? मामी या मौसी, चाची या बुआ, भाई, बहन। सही आंसर है चाची या बुआ। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो पहले शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि चौथे शब्द का तीसरे शब्द से है। मोनार्क का किससे होगा? एनाकोंडा का कोबरा से। बटरफ्लाई, क्वीन, रॉयल, वेनम। इसका आंसर है वेनम। नेक्स्ट, दिए गए अक्षर समूह युग्म है। पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए जो समान तर्क का पालन करता है। लाइन, MHOD, गोट, HNBC, ट्रिप, USJO, JSQB, IPPA, CLUE, DKVE, पेयर, QZJQ। तो इसका आंसर है B। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। 6, 150, 4, 36। तो 5 का होगा 78, 80, 82,
84। सही आंसर है 80। नेक्स्ट, नीचे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चित्र आएगा? A, B, C, D। तो ये होगा D। नेक्स्ट, एक निश्चित कोर्स भाषा में समवर्ट को NRDLGVSZ और स्पेक्ट्रम को ORBDQSLT लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में सिचुएटेड को किस प्रकार लिखा जाएगा? RHSTZSDC, HTVUUBEF, HRTSZSCD, HRTSSZCD। तो इसका आंसर होगा A। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनें। A, B, C, D। तो सही आंसर है C। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 2, 4, 5, 11, 20, 36 प्रश्न चिन्ह। 71, 74, 67, 56। सही आंसर होगा 71। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। 2B, 4D, 7G, 12L, 19S, 30D, 40TQ, 60H, 60Z, 64S, 63X। तो सही आंसर है 63S। नेक्स्ट, अपने घर से बाहर आने के बाद अनीता ने एक सड़क पार की। दूसरी तरफ पहुंचने पर वह दाईं ओर मुड़ी और सीधे गई। यदि अब वह दक्षिण दिशा में के सम्मुख है तो सड़क पार करने से पहले वह किस दिशा में के सम्मुख थी? दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूर्व। तो सही आंसर है पूर्व। तो आज हमारा वीकली टेस्ट 3 यही खत्म होता है और हम आगे वीकली टेस्ट 4 करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।